बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, यूनिवर्सल हाई स्कूल की तरफ से मैं हूं मोहम्मद इस्माइल, आपका फिज़िक्स टीचर। उम्मीद करता हूं कि सब बच्चे खैर वाफियत से होंगे। क्लास 10th के लिए ये मेरा लेक्चर नंबर 1 है। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। इसी तरह से उसके असरात हमारे मुल्क के पाकिस्तान में भी इसी तरह से है। और यहाँ पर भी तमाम तर बिज़नेस, उसके साथ साथ एजुकेशन एक्टिविटीज़ और तमाम तर बाकी एक्टिविटीज़ जो है वो बैन है फ़िलहाल तक। लिहाजा अगरचे हमारे मुल्क में एजुकेशन के लिहाज से बच्चों को प्रमोट तो कर दिए गए, लेकिन अभी तक स्कूल रीओपन नहीं हुए। बच्चों, जो मर्ज़ी कहा जाए, कोरोना वायरस एक हकीकत है और इसे हमें तस्लीम करना पड़ेगा। दुनिया में एक बड़े पैमाने पर अभी तक तबाही का जो है ये एक अच्छा खासा सामान कर चुकी है। तो अभी तक हम खूबी जानते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो लॉकडाउन का शिकार है। तो इस दुनिया के बड़े बड़े दावेदार जो ये कहते थे कि उन्होंने बड़ी बड़ी अचीवमेंट कर ली हैं, वो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उनसे उनके कंट्रोल से बाहर हो। तो एक छोटा सा वायरस जो बेजान है, अब तक इंसान के काबू ना आ सका, ठीक है। तो इसे हमें तस्लीम करना पड़ेगा, इसमें किसी भी किस्म की कोई भी शकूक व शुबहत नहीं है। लिहाजा हमें वो तमाम तर इक़दाम करने हैं जो ज़रूरी हैं। हमें अपने घर वालों और अपनी जो है हिफाजत खुद करनी है। हमें अपने हाथों को बार बार धोना है, हैंड सैनिटाइज़ करने हैं। उसके अलावा हमें बाहर बिला ज़रूरत नहीं जाना, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना है। और साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है या जो भी हमारे लिए रूल्स अप्लाई होते हैं या दिए गए हैं, उनको हमें फॉलो करना होगा, ठीक है बच्चों। तो ये तो था हमारे मौजूद हालात पर एक नज़र। उसके बाद बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे आज के टॉपिक के अबाउट। आज का टॉपिक जो है, जस्ट हम इंट्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं। आज हम जस्ट स्कीम देखते हैं कि पेपर स्कीम हमारी 10th क्लास में फ़िज़िक्स की कैसे होती है। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। तो बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास यूनिट नंबर 10 है। हमने 9 यूनिट 9th क्लास में कंप्लीट किए थे। यहाँ पर यूनिट नंबर 1 नहीं है, यहाँ पर यूनिट नंबर हम 10 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यूनिट नंबर 10 में जो हमारे पास नंबर का मार्जिन होगा, जो जिस तरह से सेट होगा, उसमें कुछ यूँ है कि एक MCQs बनेगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। टोटल पेपर जो है वो 11 से 12 नंबर का होगा, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 11 की बात करूँ तो वहाँ से एक MCQ, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो टोटल जो हमारे पास मार्क्स होंगे वो 9 होंगे। अगर मैं 12 यूनिट की बात करूँ तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 MCQs और एक जो है वो लेंथी क्वेश्चन होगा। टोटल पेपर जो है वो 9 से 10 नंबर का हो सकता है। उसके अलावा 13 यूनिट की मैं बात करूँ तो एक MCQ, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, एक लेंथी पार्ट होगा, ठीक है। तो ये 12 से 13 का। उसके अलावा 14 यूनिट में भी सेम पैटर्न है, 2 MCQs होंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लेंथी क्वेश्चन हो सकता है। 12 तो 13 जो है वो मार्क्स होंगे इस यूनिट में से, ठीक है। यूनिट नंबर अगर 15 की बात करें, एक MCQ, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। टोटल 7 नंबर का पेपर हर साल बनता है। इसमें किसी किस्म की कोई भी डाउट वाली चीज़ नहीं है, कोई भी शक शुबा नहीं है। यहाँ यूनिट नंबर 16 की बात करता हूँ, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 MCQ, एक लेंथी क्वेश्चन होगा। 10 से 11 नंबर का पेपर इस यूनिट में से शामिल होता है। उसके बाद यूनिट नंबर 17 की अगर बात करें तो एक MCQ, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ से भी 11 से 12 नंबर का पेपर। अगर मैं 18 की बात करूँ, एक MCQ, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक ही लेंथी क्वेश्चन होगा, ठीक है। 9 से 10 नंबर का पेपर यहाँ से भी बनेगा। अब यहाँ पर अगर हम टोटल काउंट करते हैं तो लेंथी क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो उसका मैं आपको बता दूँ बच्चों, पहले 3 यूनिट को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ थोड़ा सा जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब ज़रूर होता है, लेकिन हमारे बच्चे यूनिट अच्छे से कर लेते हैं तीनों ही। जहाँ से मर्जी क्वेश्चन आ जाए वो इजीली अटैम्प्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो पहले 3 में से एक में से थ्योरी आएगी, एक में से न्यूमेरिकल। अब तक तो ज़्यादातर यही होता है कि पहले में से थ्योरी आ जाती है और नेक्स्ट दोनों में से किसी एक से न्यूमेरिकल आ जाता है। ऐसा कंफर्म भी नहीं है, चेंज भी हो सकता है, ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। उसके अलावा जो बेसिक यूनिट है इसके 13 और 14 इंतहाई इंपॉर्टेंट यूनिट है, बिल्कुल शार्ट सिलेबस के साथ है और बहुत मज़े के यूनिट है। यहाँ से पेपर हैवी आता है, 25 मार्क्स कन्फर्म होते हैं यहाँ से।
और इन दोनों में से तकरीबन 13 यूनिट में से थ्योरी आती है और 14 यूनिट में से अक्सर न्यूमेरिकल आता है। फ़िलहाल तक जो हमारा कम्बिनेशन चल रहा है या जो पेपर हुए हैं बच्चों के, वहाँ 15 में से कुछ आएगा नहीं। तो ये यूनिट काफ़ी लेंथी भी है और डिफ़िकल्ट भी है मेरे ख्याल में। अभी तक जो 9th और 10th की फ़िज़िक्स कह लें, उसमें से सबसे मुश्किल यूनिट 15 होता है, लेकिन यहाँ से लेंथी क्वेश्चन नहीं है। अगर मैं 16 की बात करूँ तो यहाँ से फिर तीनों में को मिला के 16, 17 और 18 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो अक्सर ऐसा हुआ 16 और 18 को मिला के लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो तकरीबन ये ऑलमोस्ट ज़्यादातर रिपीट होता है पर कम्बिनेशन जो पेपर के हिसाब से होता है। और यहाँ इस साल भी बिल्कुल यही रूटीन थी, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं थी। तो ये हमारी पेपर स्कीम है, ठीक है बच्चों। तो 60 मार्क्स हमारे यहाँ पर भी होंगे लाइक 9th क्लास के। और जैसा कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ वादा किया है कि अगर हम 10th में जितने भी मार्क्स लेंगे उसके 3% से ज़्यादा हमें मिलेंगे। तो मैं ख़ुद थोड़ा सा परेशान हूँ, कन्फ्यूजन का शिकार हूँ कि ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे तकरीबन 495 या इसके लगभग ले जाएं और फिर जब 3% लगेंगे तो वो तकरीबन 25 मार्क्स होंगे और हमारे टोटल में से 10-12 बढ़ जाएं। तो मैं खुद इस कन्फ्यूजन का शिकार हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। अक्सर ऐसा होता है बच्चों, मोस्टली ऐसा होता है कि पहला टॉपिक ही हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा होता है। अगर मुझसे कहा जाए कि अगर आपने पेपर सेट करना है तो मैं हमेशा इसी को ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैट्रिक से लेके मास्टर तक ये सिंपल हार्मोनिक मोशन इसी तरह से है, बहुत सारी एप्लीकेशन है, हर जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह